सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान ने हत्या पर अनुग्रह की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान कंस के दरबार में पहुंचे हैं, वहां पर एक धनुष रखा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने धनुष को तोड़ा है और जैसे ही कंस को पता चला कि कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया, वो समझ जाता है कि अब हमारी मृत्यु निकट आ चुकी है। भगवान आगे बढ़ते हैं, कंस के द्वार पर कुवैया पेड़ नामक हाथी खड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, कहते हैं भगवान अंदर प्रवेश किए हैं और खेल ही खेल में भगवान ने उस हाथी को मारकर कृष्ण और बलराम दोनों दांतों को लेकर अपने अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, युद्ध प्रारंभ हुआ और कंस के दरबार में बड़े ही बलशाली योद्धा पड़े हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं, मुश्किल और चारों दोनों का वध करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अनेक योद्धाओं को युद्ध में परास्त करते हुए जहां कंस बैठा हुआ है, कंस के समक्ष पहुंचते हैं और आज नन्हे से कन्हैया सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कंस के केसों को पकड़कर धरती पर घसीटते हुए सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान ने कंस वध करके अनेक भक्तों का कल्याण किया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। कहते हैं आज भगवान ने जैसे ही कंस को मार दिया, उसकी तो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति। कहते हैं जो कंस की पत्नियां हैं वो जरासंध की कन्या है। ये दोनों कन्याएं अपने पिता के पास पहुंची है। जरासंध से कहते हैं पिताजी, कृष्ण ने हमारे पति कंस का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर 11 वर्षों पश्चात भगवान कंस को मारकर माता देवकी के पास पहुंचे हैं। कहते हैं जिस बालक को 11 वर्ष पूर्व मैया देवकी मैया यशोदा को समर्पित की थी, आज उस लाला को देखकर मैया देवकी के स्तनों से दूध आने लगा। माँ देवकी कृष्ण को गोद में बैठकर बड़ी ही वात्सल्य प्रेम से लाड कर रही है। वासुदेव जी और मैया देवकी भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बड़े ही कम समय में अनेक विद्याओं का अर्जन कर और अपने गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्रों को वापस देकर फिर मथुरा में आगमन हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार ऐसा होता है कि माता देवकी आज भगवान के थाल में माखन लेकर आई है। आज कन्हैया ने जैसे ही अपनी थाली में माखन को देखते हैं, उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, अपनी सखाओं को याद कर रहे हैं।
मैया यशोदा को याद कर रही है। आज कृष्ण को सभी गोपियां याद आने लगी, जिन जिन गोपियों के घर में वो जाकर कभी माखन खाया करते थे, कभी गोपियों के मटके को तोड़ दिया करते थे। कहते हैं आज कृष्ण के आंखों से अस्त्र को देखकर उद्धव जी कन्हैया से कहने लगे हैं, कन्हैया तुम क्यों रो रही हो? आज भगवान उद्धव से कहने लगे हैं, उद्धव मुझे उन गोपियों की बड़ी याद आ रही है, जिन गोपियों से मैं ये कहकर आया था कि ये गोपियों में परसों आ जाऊंगा, लेकिन ये उद्धव आज वर्षों बीत चुके हैं, मैं उन गोपियों के पास वापस नहीं जा पाया। हे उद्धव मैं जानता हूँ कि वो गोपियां मेरे बगैर भोजन नहीं करती होंगी, वो मेरे बिना रह नहीं सकती है। वो गोपियां जब से मैं आया हूँ ना जाने किस हाल में होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं चाहता हूं कि आप उन गोपियों की सुध लेकर हमारे पास आए, आप उन गोपियों के पास जाएं, उन गोपियों को ज्ञान देकर आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी महाराज मथुरा से गोकुल के लिए आए हैं, गोकुल में पहुंचे हैं। कहते हैं सभी ग्वाल बाल जमुना के तट पर बैठे हुए हैं। जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए गए थे, आज उस रथ को देखकर सभी ग्वाल बाल आपस में विचार करने लगे। कहते हैं जो कृष्ण के सखा हैं, उन सखाओं में जो मधुमंगल है, आज ग्वाल बालों से कहने लगा, देख सखा मैं आज कन्हैया से बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम सभी को छोड़कर जब से गया एक बार भी हम ग्वाल बालों से मिलने नहीं आया, एक बार भी हमारी सुध लेने नहीं आया। कहते हैं सभी ग्वाल बाल आपस में बात कर रहे हैं और उसी समय रथ आता है। ग्वाल बालों ने जब रथ में देखा है तो आज भी कृष्ण नहीं, सभी ग्वाल बाल रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उद्धव जी आगे बढ़े हैं, ग्वाल बालों से पूछने लगे कि नंद महल किधर है। सभी ग्वाल बाल कहने लगे हैं, उद्धव जी ये जो अश्रुओं की धारा बही आ रही है, इसी के तट पर होते हुए आप नंद महल में पहुंच जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उद्धव जी चलते चलते नंद महल में पहुंचे हैं। मैया यशोदा पालने को झुला रही है। नंद बाबा बैठकर मैया यशोदा को देखे जा रहे हैं। कहते हैं आज पहली बार जब उद्धव जी यशोदा के प्रेम को देखते हैं कि जिस पालने को झुला रही है उस पालने में कोई नहीं, उद्धव जी नंद बाबा से बात करते हैं। मैया यशोदा उद्धव को चुप करा देती है, उद्धव से कहने लगी है, उद्धव जी जरा धीरे बोलो, क्योंकि अभी पालने में सो रहा है, मेरा कन्हैया जग जाएगा। कहते हैं मैया यशोदा के प्रेम को उद्धव जी देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। प्रातः काल हुआ, सभी गोपियां इकट्ठा बैठकर भगवान के ध्यान में रोई जा रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सभी गोपियां आपस में बातें करती हैं, हे सखी आज मैं जब सो रही थी तो मैंने सपने में देखा कि कन्हैया हमारे घर आया था। कोई सखी कहती, हे सखी मैंने भी देखा आज कन्हैया हमारे घर माखन चुरा रहा था, माखन खा रहा था।
कहते ही सभी गोपियां बैठकर राधे रानी के पास बैठी हैं। श्री राधा जी से कहने लगी, हे राधे, हम सभी आपस में बात करते हैं और हम कभी न कभी स्वप्न में ही कन्हैया को देख लिया करते हैं, लेकिन ये गोपी तुम कभी कुछ कहती नहीं हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज उन गोपियों के बीच में उद्धव का आगमन हुआ है। उद्धव जी गोपियों से कहने लगे, हे गोपियों, तुम किस परमात्मा की बात करती हो? ये गोपियों, भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। कहते हैं, आज जब गोपियों ने उद्धव के मुख से सुना कि भगवान निराकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, कहते ही उस समय गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, मैं किसी निराकार पर ब्रह्म को नहीं जानती। हे उद्धव, यदि परमात्मा निराकार है तो मैंने उस गोविंद को अपने हाथों से माखन खिलाया। उद्धव, मैं कहां तक कहूं, हम गोपियां उस कृष्ण को थोड़े से माखन के लिए नृत्य करवाया करती थी। हम जैसे कहते थे वो कन्हैया वैसे ही करता था। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रते पचिहारन ते पुनि पारन पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम किस पर ब्रह्म की बात करते हो? हे उद्धव, हम गोपियों ने इस कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है। जिस पर ब्रह्म की बात कर रहे हो वही कन्हैया इन गोकुल की गलियों में नंगे पांव दौड़ा करता था। वही परमात्मा हमारे यहाँ आकर कभी माखन चुराता था, कभी हमारी मटकियों को फोड़ जाता था, कभी बालकों को सताता, कभी बछड़ों को छोड़कर चला जाता था। ही उद्धव, हम किसी निराकार पर ब्रह्म को नहीं जानते हैं। हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वो मन गिरधर का हो चुका है, गोपाल का है, कृष्ण का है। उद्धव, हम गोपियों के पास कोई और मन नहीं कि हम आपके ज्ञान को ले सकें। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, इस प्रेम की परिभाषा वही जान सकता है जो अपने जीवन में कभी प्रेम किया हो। प्रेम करना सबके बस की बात नहीं। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम गोपियां उस कृष्ण से प्यार करती है, प्रेम करती है, और प्रेम की परिभाषा सभी को मालूम नहीं। गोपियों ने क्या कहा? गोपियों ने कहा, हे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हे उद्धव, प्रेम की परिभाषा वही जान सकता है जो कभी किसी से प्रेम किया हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उद्धव जी मथुरा से चलकर गोकुल में आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन आज जब गोपियों के प्रेम को देखते हैं, गोपियां कण कण में भगवान को देखती है। सुखदेव से कहते हैं, राजा परीक्षित, कोई गोपी वृक्ष को पकड़ के खड़ी है। आज उद्धव को सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उद्धव जी ज्ञान देने के लिए केवल एक दिन के लिए आए थे, आज 6 महीने व्यतीत हो गए।
और आज उद्धव जी जब गोकुल से मथुरा पहुंचे हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उद्धव जी जैसे मथुरा से गोकुल आए थे, आज जब मथुरा में पहुंचे हैं तो उद्धव जी बदल चुके हैं, वो भी प्रेममय हो चुके हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार हो गया था, आज उस अहंकार को भगवान ने गोपियों के द्वारा नष्ट करवाया। कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है उन भक्तों के हृदय में भगवान अहंकार रहने नहीं देते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब इधर भगवान कंस को मार देते हैं, तब कंस की पत्नियों के द्वारा जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने कंस को मार दिया। कहते हैं जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए आया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त योद्धाओं को मारकर, समस्त सेनाओं को मारकर आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान अनेक दैत्यों का संहार करते हैं। और इधर विदर्भ देश में जो रुक्मिणी के भाई शिशुपाल हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, देवी रुक्मिणी जब से नारद जी के द्वारा भगवान के गुणगान को सुनी थी, उसी समय से वो भगवान को पति रूप में पूजने लगी। किंतु सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो रुक्मिणी का भाई शिशुपाल था वो ऐसा चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह उसके मित्र के साथ संपन्न हो, शिशुपाल के साथ संपन्न हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा है कि हे प्रभु, आप आकर मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उस पत्र को देवी रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास पहुंचाया और भगवान उस पत्र को देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर माता रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती हैं। हर घड़ी याद तेरी आए हर घड़ी याद तेरी आए बन के भरोसा तेरे नाम की जुगन बन के, भरोसा तेरे नाम की जुगन बन के। हर घड़ी रात तेरी आई सोहन बन के, हर घड़ी रात तेरी आई सोहन बन के, भरोसा तेरे नाम की जुगन बन के, तेरे नाम की जुगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आई सोहन बन के, भरोसा तेरे नाम की जुगन बन के, शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं तेरो शाम तेरे नाम की जुगन बन के। एक बार हाथ उठाएंगे।
मैं सुन नाम तेरे नाम जुगल बन के। बोले राधे रानी की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज जब भगवान श्री कृष्ण को पत्र मिला है, वो उस पत्र को पढ़ते हैं और विदर्भ देश पहुंचकर कहते हैं माता रुक्मणी गौरी पूजन के लिए आई हैं। आज भगवान श्री कृष्ण वहीं से देवी रुक्मणी का हरण कर द्वारिका में पहुंचते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते हैं आज सभी द्वारिकावासी भगवान का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करते हैं, दूल्हा के रूप में सजाए हैं और इधर हमारी रुक्मणी जी दुल्हन के रूप में सजाई गई हैं। सभी सखियों के साथ देवी रुक्मणी विवाह के मंडप में पधारी है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। सभी बड़े ही भाव से क्या कह रहे हैं, कृष्ण कन्हैया को देखकर जो लाला कभी छोटे हुआ करते थे आज उनका विवाह है। सभी ग्वाल बाल खड़े हैं, सभी सखियां क्या कह रही हैं, आज दूल्हा बनी नंदलाल, आज दूल्हा बनी नंदलाल, जोड़ी का जवाब दूल्हा बनी नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा जोड़ी का जवाब नहीं, 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 आज दूल्हा बनी नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बनी नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो।
जाइए और दूसरे कुर्सी का व्यवस्था करवा दीजिए कुर्सी चलिए अभी बैठ जाइए और मीरा बाकी है बढ़ जाइए जो खड़े बढ़ जाइए बैठ जाइए अभी बहुत समय है बैठ जाइए आज बाकी बिहारी दूल्हे के रूप में सजे हैं और सभी द्वारिका के नर नारी भगवान की बाकी झांकी को देखकर क्या कह रहे हैं कि कहीं कन्हैया को नजर न लग जाए। सभी लोग बड़े ही भाव से क्या कह रहे हैं, आइए उसी भाव में। मेरी बातें बिहारी लाल, मेरी बातें बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, प्यारी नजर तो लग जाएगी। मेरी बातें बिहारी लाल, मेरी बातें बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार,
तेरा लगे तेरा लीला पटिया तेरी सूरत पे अपने मन मेरा हटका प्यारा लगे तेरा काला पटका तेरा लगे पटिया प्यारा लगे तेरा काला पटका तेरी घूंघट वाली तेरी घूंघट वाली तू इतना ना करियो प्यारा लगे तेरा काला पटिया